अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि डेफिनेशन ऑफ टॉट को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो 4 शीट्स का क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में एलैबोरेट कर दिया, उसका पार्ट 2 है। अब 4 शीट्स के बाद जो बाकी की 6 शीट्स हैं, अगर उसने पूछ लिया उसके साथ डेफिनेशन के साथ कि आप असेंशियल्स बताएं टॉट के, तो फिर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। डेफिनेशन वाले पोर्शन में ये पहली 6 वाली हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है, जिसमें बिनफील्ड और डिसर्मन की थ्योरी भी आ जाएगी। 4 क्वेश्चन कवर करने के बाद आपने हेडिंग लिखनी है एसेंशियल्स ऑफ टॉट की। बेसिकली टॉट के 3 एसेंशियल्स हैं। अगर आपके केस में 3 एसेंशियल्स पूरे हो जाएंगे, इट मीन्स कि टॉट कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। सबसे पहला है रॉन्गफुल एक्ट होगा या सिविल रॉन्ग होगा, ऐसी चीज़ जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है, जिसको कोई भी लॉ परमिशन नहीं देता होने के लिए, जिसको कोई भी सोसाइटी का नॉर्म, कोई भी कस्टम, कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी रूल अलाउ नहीं करता। सब चीज़ें जिसे बुरा समझती हैं, ऐसा रॉन्ग हम टॉट कहा जाता है। ऐसा रॉन्ग जिसके लिए लीगल रेमेडी मौजूद है, जिसके लिए लीगली कंपनसेशन मौजूद है। रेमेडी क्या होती है, हमने रेमेडीज़ पे क्वेश्चन पे पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसमें जितनी मटेरियल हमने डिस्कस किया, रेमेडी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले लीगल रेमेडी क्या है, ऐसी रेमेडी जो कि लॉ ने अवार्ड की है, ऐसी रेमेडी जो कि लॉ देता है, ऐसी रेमेडी जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता है। रेमेडी से मुराद है कॉम्पनसेशन। रेमेडी से मुराद है वो रिलीफ जो आपके साथ जब टॉर्ट कमिट होता है, आपको जो डैमेज होता है, आपको जो नुकसान होता है, जो टॉर्ट फीजर आपको हार्म काज करता है, उससे बचाने के लिए, उस रेस्टिट्यूट करने के लिए, उस डैमेज को फुलफिल करने के लिए, आपका वो नुकसान भरने के लिए जो आपको कॉम्पनसेशन मिलती है, जो आपको रिलीफ मिलता है, जो आपको पैसे की सूरत में मिलता है, या आपको कोई क्या कहते हैं, कोई रिलीफ आपको मेडिकल सूरत में मिलता है, या किसी भी प्रॉपर्टी की आपको दोबारा रेस्टिट्यूशन होती है, तो उन सब चीज़ों को हम रेमेडी कहते हैं। और लीगल रेमेडी की जो बेस है, ये एक लैटिन मैगजिम है, उबी जस ईबी रेमिडियम, यानी कि वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ भी कोई गलत काम होगा, वहाँ पर उसकी रेमेडी भी मौजूद ज़रूर होगी। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पैसे गुम हो गए और किसी पार्टी ने आपको 20 रुपये दे दिए कि आपके पैसे 20 गुम हुए थे, आप ये 20 ले लें, तो ये एक किस्म की रेमेडी, एक किस्म की कॉम्पनसेशन है। आपके नुकसान की भरपाई के लिए चीज़ की जाती है, उसे रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ पे जब हमने डिटेल क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो सब आप लीगल रेमेडी वाले एसेंशियल में लिख सकते हैं। यानी कि हमने उसमें डिस्कस किया कि रेमेडी को हमने डिफ़ाइन किया ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में। हमने उस वीडियो में बताया रेमेडी की 2 काइंड्स होती हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल वो जो कोर्ट ग्रांट करती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल वो जो सेल्फ हेल्प होती है, जो इंसान खुद भी कर सकता है। फिर हमने जुडिशियल की काइंड्स बताई जिसमें डैमेजेस आ जाते हैं, जिसमें इंजंक्शंस आ जाते हैं, जिसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आ जाता है, यानी कि कोई बंदा आपको प्रॉपर्टी से महरूम कर देता है, आपने कैसे रेस्टिट्यूट करना है, कैसे दोबारा उस चीज़ को लेना है, वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ में हमने देखा कि वहाँ पे आपकी अबैटमेंट ऑफ न्यूजेस आ जाता है, आपकी डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट आ जाता है, आपका प्राइवेट डिफेंस आ जाता है, एंड एक्सेट्रा रिकैप्शन आ जाता है, वो सब चीज़ें। तो उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो सब आप इस लीगल रेमेडी वाले एसेंशियल में लिख सकते हैं। बेसिकली ये भी एक उसका एसेंशियल है टॉट का। थर्ड वाला जो एसेंशियल है उसे हम लीगल डैमेज कहते हैं। डैमेज से मुराद नुकसान है, नुकसान ऐसा जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता हो। इस पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है। ये दो जो जिसकी बेस मैगजिम, लीगल डैमेज की बेस मैगजिम है, 2 लैटिन मैगजिम है, डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम। डेमनम से मुराद है लीगल डैमेज, ऐसा डैमेज जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है, लॉ प्रोटेक्ट करता है, लॉ मानता है कि हाँ वाकई आपके साथ ज्यादती हुई है, हाँ वाकई आपके साथ लॉस हुआ है, हाँ वाकई आपको नुकसान हुआ है, आपको इंजरी काज हुई है, आपको लॉस हुआ है। साइन का मतलब है विदाउट, इंजूरिया का मतलब है लीगल इंजरी। नीचे वाला जो है उसका मतलब है इंजरी हुई है लेकिन आपको डैमेज कोई नहीं हुआ। तो ये दोनों लैटिन फ्रेजेस पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें जो जो मटेरियल हमने डिस्कस किया था वो सब आप लीगल डैमेज में लिख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में बनाने का मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो क्वेश्चन जब भी आपका आएगा, अगर वो सवाल पूछता है डेफिनेशन ऑफ टॉट लिखें विद द एसेंशियल्स ऑफ टॉट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ टॉट में आपने बेसिकली इंट्रोडक्शन, क्रॉस रेफरेंस, मीनिंग, डेफिनेशन, ओरिजिन कैसे हुआ इस टर्म का, और इस टर्म का वर्ड सोर्स क्या है, ठीक है। इनको एलैबोरेट करना आपके 4 पेजेस कवर हो जाएंगे। डेफिनेशन में और मीनिंग में आपने सेल्मन और विनफील्ड की थ्योरी को एलैबोरेट ज़रूर करना है, क्योंकि ये टॉपर्स की एक कह सकते हैं आप क्वालिटी होती है। टॉपर्स का एक प्लस पॉइंट होता है कि वो अपने पेपर्स में व्यूज़ पे बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो स्मॉल पीपल होते हैं, जो छोटी सोच के मालिक होते हैं, वो हमेशा लोगों की बातें करते हैं।
फ़लाँ इंसान ने वो कहा, फ़लाँ इंसान ऐसा है, फ़लाँ इंसान वो वैसा है। लेकिन जो मिडल पीपल होते हैं, यानी कि थोड़े दरमियाने दर्जे होते हैं, जिसके दरमियानी शऊर होता है, वो लोग हैपनिंग्स के मुतालिक बात करते हैं कि फ़लाँ इवेंट ऐसा था, फ़लाँ इवेंट ऐसा था। लेकिन जो सुपर माइंडेड होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जिन्होंने फ्यूचर में नाम कमाना होता है, वो लोग व्यूज़ पे बात करते हैं कि फ़लाँ बंदे का व्यू क्या था। उनके नज़दीक कोई भी इंसान गलत या अच्छा नहीं होता, बल्कि वो कहते हैं उनके उनके सोच में, उनके मुहर्रकात में तज़ाद था, लेकिन बाय पर्सनैलिटी वो ठीक है। ठीक है, तो आपने भी टॉपर बनना है, आपने भी इंटेलेक्चुअल बनना है, तो आपने व्यूज़ पे बात करनी है, आपने सेलमेंट के व्यू पे बात करनी है, आपने विनफील्ड के व्यू पे बात करनी है। तो ये डेफिनेशन वाला पोर्शन आपका 4 पेजेस पे आ जाएगा। बाकी के 6 पेजेस पे आपने एसेंशियल्स ऑफ टॉट को एलेबोरेट करना है। तो पहले पेज पे आपने थोड़ा बहुत बताना है कि एसेंशियल्स क्या है, रॉन्गफुल एक्ट आता है, लीगल रेमेडी आती है, लीगल डैमेज आता है, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। फिर आपने लिखना है कि रॉन्गफुल एक्ट क्या है, उसको आपने बताना है पूरे पेज पे। फिर आपने बताना है लीगल रेमेडी क्या है। फिर रेमेडी वाला क्वेश्चन जो डिटेल वीडियो हमने बनाई थी, आपने उस सारे का मटेरियल आपने लीगल रेमेडी में तकरीबन 2-3 पेजेस आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप वो लिख लेते हैं सारा मटेरियल। फिर आपने लीगल डैमेज का बताना है, 2-3 पेजेस आपके चले जाएंगे। फिर एंड पे आपने कंक्लूजन कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है एसेंशियल्स ऑफ टॉट में। आपने बात याद रखनी है, जब भी कोई सिविल रॉन्ग होगा जिसके लिए लॉ आपको कोई कॉम्पनसेशन ग्रांट करता है, लॉ कोई भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है, ऐसा रॉन्ग जिसके लिए कोई ना कोई लीगल डैमेज है, जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है जिस लॉस को, तो उसे हम टॉट कहते हैं। तो लीगल डैमेज की बेस ये 2 मैक्सिम है, लीगल रेमेडी की बेस ये 1 मैक्सिम है। तो इनको आपने एलेबोरेट करना है। बाज़ केसेस में आपके पास डैमेज हो जाता है, लेकिन लॉ कहता है कि आपको इंजरी नहीं हुई, तो उस केस में फिर आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलती। बाज़ केसेस में आपके साथ इंजरी हो जाती है, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होता, आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है, लेकिन आपको कोई फिजिकल नुकसान नहीं होता, तो ऐसे केस में लॉ आपको कॉम्पनसेशन अवार्ड करता है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट हमने बहुत डिटेल वीडियो में बताया था, डिटेल आपको समझ भी आई होगी। आप उस वीडियो में जाएँ, उसको देखेंगे और उसका मटेरियल यहाँ पर पुट करें। तो बाकी आपने जो भी कोई इम्प्रूवमेंट्स की बात करनी हो, या मेरे लेक्चर्स में किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आवाज़ क्लियर नहीं है, बोर्ड की तस्वीर क्लियर नहीं है, या और कोई आपने सजेशन देनी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और बाकी जो भी आपको क्वेश्चन हो वो भी ज़रूर पूछा करें। थैंक यू सो मच।